बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ डायरेक्ट डेट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 136 डेट 18 दिसंबर 2021 क्लास 3 के लिए। बच्चों, टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड, आपकी जो इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसके यूनिट 5 द येलो बटरफ्लाई से आज की वर्कशीट दी गई है। और ये जो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर, आपके मैरीगोल्ड इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है मैरीगोल्ड, उसके पेज नंबर 47 से 49 तक की स्टोरी है। ठीक है, स्टूडेंट नेम यहाँ पे नाम लिखेंगे अपना, टीचर्स नेम यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, होप यू आर सेफ एंड साउंड। Let us begin our day by reading a beautiful story, A Yellow Butterfly, from the textbook Marigold. Read the story aloud and then fill in the blanks with the appropriate words to complete the story. तो आज की जो सुबह है उसकी हम शुरुआत, आज की जो सुबह है उसकी हम शुरुआत ब्यूटीफुल स्टोरी पढ़ के करेंगे। ये बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी पढ़ के करेंगे। और स्टोरी का नाम क्या है? अ येलो बटरफ्लाई। और ये आपको कहाँ से पढ़नी है? आपकी जो इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसकी आप वहाँ से आपको पढ़नी है। और ये आपको 47 से 49 पेज नंबर तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं उसको आपको फिल करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका है अ येलो डैश। तो ये क्या है बच्चों? बटरफ्लाई है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बटरफ्लाई। पहले हम उसको पूरा समझ लेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर मैं आपको इसको लिख के दिखाऊंगी। ठीक है, अ येलो डैश। तो ये क्या है? बटरफ्लाई। तो यहाँ पे हम बटरफ्लाई लिखेंगे। ठीक है, फ्लू अराउंड इन सोनूस, क्या है ये? गार्डन है। तो यहाँ पे गार्डन आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? गार्डन। ठीक है, तो एक जो है येलो कलर की, पीली कलर की जो बटरफ्लाई है वो सोनू के गार्डन में उड़ रही थी। ठीक है, सोनू के गार्डन के आसपास उड़ रही थी। ही सॉ द बटरफ्लाई एंड रैन टू कैच इट। तो जो है वो जो है उस बटरफ्लाई को देखता है सोनू, और वो जो बटरफ्लाई होती है बहुत सुंदर होती है, येलो कलर की होती है। वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है। बट द डैश, तो यहाँ पे क्या, किस चीज़ का पिक्चर बना है? बटरफ्लाई का। तो यहाँ पे आप बटरफ्लाई लिखोगे। बटरफ्लाई फ्लू एंड फ्लोट ऑन अ लीफ। ठीक है, इन द पॉन्ड Sonu looked around and found that the butterfly was sitting on a pink, ये क्या है? ये फ्लावर है। तो यहाँ पे फ्लावर लिखोगे। तो देखो जो सोनू का गार्डन है वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी येलो कलर की बटरफ्लाई उड़ रही होती है। फिर वो उसको पकड़ने के लिए जाता है, पर जो बटरफ्लाई होती है वो उड़ जाती है और फिर वो एक पॉन्ड में, एक पत्ते के ऊपर जो है फ्लोट करने लगती है। ठीक है, सोनू लुक्ड अराउंड फाउंड दैट तो वो जो है बटरफ्लाई को ढूंढने के लिए इधर उधर देखता है। तो लेकिन जो बटरफ्लाई होती है वो कहाँ पे बैठी रहती है? वो एक फ्लावर पे बैठी रहती है। ठीक है, कहाँ बैठी रहती है? वो एक फ्लावर पे। देन इट फ्लू अगेन ओनली द गेट कॉट अप इन अ स्पाइडर्स डैश। तो वो जो है फिर से वो उड़ जाती है जब वो जो सोनू पकड़ने के लिए जाता है। तो और इस बार वो कहाँ पे फंस जाती है? वेब में, जो मकड़ी का जो जाला होता है ना, उसमें वो फंस जाती है। ठीक है, द स्पाइडर, ये क्या है? स्पाइडर है। तो यहाँ पे स्पाइडर आएगा। ठीक है, द स्पाइडर वॉन्टेड टू ईट डैश। तो जो स्पाइडर होती है वो जो है बटरफ्लाई को खाने की कोशिश करती है। बट सोनू सेव्ड इट एंड लेट हर फ्री जस्ट टू सी हर हैप्पी। ठीक है, यहाँ पे खुश है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे हैप्पी लिखेंगे। पर ठीक है, तो जो सोनू होता है वो उसको बचा लेता है क्योंकि वो चाहता है कि वो उसको खुश देखना चाहता है। ठीक है, तो इसको लिख के दिखाती हूँ मैं आपको कैसे लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से इसको लिख दोगे। अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। जो एक येलो कलर की बटरफ्लाई थी वो सोनू के गार्डन में उड़ रही थी। ही सॉ द बटरफ्लाई एंड रैन टू कैच इट बट द बटरफ्लाई फ्लू एंड फ्लोट ऑन अ लीफ इन द पॉट। तो जो सोनू है उस बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता है, पर जो बटरफ्लाई होती है वो उड़ जाती है, जो तितली होती है वो उड़ जाती है और वो एक पॉन्ड में जाके एक पत्ते पे वो फ्लोट करने लगती है, तैरने लगती है। सोनू लुक्ड अराउंड एंड फाउंड द बटरफ्लाई। तो जो सोनू है वो उस बटरफ्लाई को ढूंढने की कोशिश करता है और वो कहाँ पे बैठी रहती है? वो वॉज सिटिंग ऑन अ पिंक फ्लावर। और वह कहाँ पे बैठी रहती है? एक पिंक फ्लावर पे बैठी रहती है। देन इट फ्लू अगेन ओनली टू गेट कॉट अप इन अ स्पाइडर्स वेब। फिर वो जो है उड़ जाती है, फिर वो एक जो है स्पाइडर का जो वेब होता है, जो मकड़ी का जाला होता है, उसमें जाके वो गिर जाती है। ठीक है, द स्पाइडर वॉन्टेड टू ईट द बटरफ्लाई। जो स्पाइडर होती है, जो ये मकड़ी होती है, वो उस बटरफ्लाई को खाने की कोशिश करती है।
क्या करती है, वो खाने की कोशिश करती है, लेकिन जो सोनू है होता है वो उस बटरफ्लाई की जान बचा देता है और फिर वो उसको फ्री कर देता है, छोड़ देता है और उसको खुश देखना चाहता है। इस तरीके से आप इसको लिख लोगे, ठीक है। ओके, तो यही आपकी है, और भी आगे की स्टोरी है वो आप अपने बुक से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर कंपाउंड वर्ड्स? क्या आप जानते हो कंपाउंड वर्ड्स के बारे में? नाउ लेट अस डू समथिंग डिफरेंट। तो आज अब हम कुछ अलग करेंगे। वी शॉल मेक टू वर्ड्स फ्रॉम वन वर्ड। हमने जो है बहुत सारे जो वर्ड्स देखे हैं जिसमें एक ही वर्ड में दो वर्ड्स हो, ठीक है। ब्रेक द कंपाउंड वर्ड टू इट्स बेसिक रूट वर्ड, ठीक है। आपको क्या करना है, उन वर्ड्स को जो है उन वर्ड्स को ब्रेक करना है, तोड़ना है और दो दो करके लिखना है। जैसे बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई का क्या हैगा, एक तो बटरफ्लाई में दो जो है वर्ड निकल जाएंगे। एक तो बटर जिसका मतलब होता है कि मक्खन, ठीक है, और एक होता है फ्लाई यानी कि उड़ना। तो और इस वाले बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली। तो बटरफ्लाई, तो देखो एक ही वर्ड में तीन वर्ड हो गए और तीन मीनिंग्स भी हो गए, है ना। अब ऐसी एवरीवन का है तो एवरीवन का हमें करना है। तो एवरीवेयर है तो एवरीवेयर का एवरी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे वेयर हो जाएगा, ठीक है। यानी बहुत सारे, और यहाँ पे कहाँ मतलब कहीं जाना, कहाँ पे है ये कुछ है, ठीक है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फिर लिखेंगे इसको, ठीक है। इनसाइड, तो इनसाइड में इन यानी कि अंदर, और साइड का साइड, ठीक है। तो इनसाइड हो जाएगा। और वाटर लिली में तो वाटर हो गया पानी, और लिली जो है वो फ्लावर है, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख दोगे। बटरफ्लाई का बटरफ्लाई, एवरीवेयर का एवरीवेयर, इनसाइड का इनसाइड, वाटर लिली का वाटर और लिली, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख दोगे, ओके। Note for teacher: the teacher should reach out to the students for a better understanding of the worksheet as per need. अभिभावकों के लिए सुझाव: बच्चों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाते हुए प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज: कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। बच्चों, आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है बच्चों। तो आपको अगर आज की वर्कशीट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ गुड डे।